अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल 5.10। हमसे कह रहे हैं द अर्थ रोटेट्स अराउंड इट्स एक्सिस। ठीक है, अर्थ है रोटेट कर रही है अपने ही एक्सिस पर। ठीक है, अर्थ है अपने ही एक्सिस पर रोटेट कर रही है। ठीक है, इसी एक्सिस पर ये गोल गोल घूम रही है। ठीक है, 1 इन 24 आवर्स। ठीक है, एक रोटेशन ये कंप्लीट कर रही है टोटल 24 घंटे में। ठीक है, एक दिन में। ठीक है, इफ़ इट वर टू एक्सपेंड टू ट्वाइस इट्स प्रेजेंट डायमीटर। ठीक है, अगर हम अर्थ को फैला दें जितना अभी इसका डायमीटर है, हम इसका डबल कर दें डायमीटर, व्हाट वुड बी इट्स न्यू पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। तो फिर उसके रोटेट होने का, रिवॉल्व होने का नया टाइम कितना होगा। ठीक है, तो हमें देखते हैं हमें डेटा में क्या कहा हुआ है। ठीक है, पहले हम लोग एक इनिशियल, भाई हमसे कह रहे हैं ना कि हम रेडियस को, अगर उसके डायमीटर को अगर हम फैला दें, डायमीटर को डबल कर दें। अच्छा, इस चैप्टर में अभी तक के हम लोगों ने जितना भी पढ़ा है, हम लोगों ने देखा है कि सर्कुलर पाथ में हम लोग डायमीटर नहीं रेडियस कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो अगर मुझे डायमीटर को डबल करने का कहा हुआ है, यानी कि जो पहले मैं रेडियस ले रही थी, मुझे उस रेडियस को भी क्या करना है, डबल करना है। ठीक है, मेरा मेन कंसर्न रेडियस से है। जब जब डायमीटर दिया हुआ होता है तब तब हम डायमीटर को किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, हम डायमीटर को रेडियस में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, कह रहे हैं कि अगर पुराने रेडियस से डबल कर दो रेडियस को, यानी कि कोई ना कोई इनिशियल रेडियस भी होगा और कोई ना कोई फाइनल रेडियस भी होगा। ठीक है, पहले वाला रेडियस R1 हो जाएगा, दूसरा वाला रेडियस क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा। ठीक है, और मुझसे कहने हैं कि जो R है, मेरा जो रेडियस ऑफ अर्थ है, वो तो मेरा R1 है, जो ओरिजिनल है, जो हमेशा से है, वो मेरा इनिशियल R1 है। लेकिन कह रहे हैं कि जो मेरा R2 है ना, वो कितना कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि R1 का मैं क्या कर रही हूँ, ट्वाइस कर रही हूँ, यानी कि डबल कर रही हूँ, वो 2R1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हो गया रेडियस 2 = 2R1। आगे मुझसे कह रहे हैं कि टाइम पीरियड जो है, जो T1 है, जो पहले इस रेडियस के ऊपर R1 के ऊपर, जब ओरिजिनल रेडियस के ऊपर पहले जो टाइम लगता था अर्थ को रोटेट होने में, वो 24 घंटे एक दिन लगता था। ठीक है, अब मुझसे पूछ रहे हैं कि सेकंड रेडियस के ऊपर जो डबल है R1 के, ओरिजिनल रेडियस का जो डबल है, उस पर कितना टाइम लगेगा। ठीक है, यानी कि मुझे क्या निकालना है, मुझे T2 निकालना है। ठीक है, अब मैं जल्दी से अप्लाई कर देती हूँ। अप्लाइंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये मुझसे कहता है कि L1 = L2। ठीक है, और L1 को अगर मैं एक्सपेंड करूँ तो फॉर्मूला मेरे पास क्या निकला था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से, एंगुलर मोमेंटम से मेरे पास निकला था I1 ω1 = I2 ω2। ठीक है, अच्छा, अब मैं जानती हूँ कि अर्थ स्फीयर है, और स्फीयर शेप के लिए, स्फीयर ज्योमेट्रिक शेप के लिए मैंने I पढ़ा है, I = 2/5 mr² हो जाएगा। और ना सिर्फ ये मैंने उस डायग्राम से पढ़ा है, बल्कि मैंने एक न्यूमेरिकल में ये अप्लाई भी किया है। ठीक है, तो मैं कह दूँगी कि भाई ठीक है, मेरा I किसके इक्वल है, मेरा I 2/5 mr² के इक्वल है। ठीक है, और जो मेरा ओमेगा होता है, वो ओमेगा मेरा किसके इक्वल होता है, एंगुलर वेलोसिटी किसके इक्वल होता है, 2π/t के इक्वल होता है। एंगुलर वेलोसिटी 2π क्यों है, क्योंकि एक रेवोल्यूशन, स्फीयर की जो एक पूरी रेवोल्यूशन होती है, उसमें 2π r आता है। ठीक है, तो मेरे पास ओमेगा का फॉर्मूला होता है ओमेगा, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला मेरे पास क्या होता है, एंगुलर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। और एंगुलर डिस्टेंस क्योंकि स्फीयर है हमारी अर्थ, उसके लिए स्फीयर का जो सर्कमफेरेंस होता है उसके इक्वल हो जाएगा 2π r/t के। ठीक है, और सॉरी 2π/t के। ठीक है, तो इस तरह मेरे पास ओमेगा आ जाता है 2π/t। ठीक है, चलें, अब हमसे कह दिया है कि ओमेगा भी है हमारे पास सॉरी, अब हमसे कह दिया कि ओमेगा भी है हमारे पास। ठीक है, और आई भी है हमारे पास। ठीक है, दोनों चीज़ों को इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की इक्वेशन में। ठीक है, आई की जगह पर हम लोगों ने क्या पुट कर दिया, 2/5 mr²। ठीक है, आई की जगह पर आ गया, और इधर भी क्या हो गया, I1 की जगह पर क्या आ गया, R1² हो गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर चेंज जो था वो सिर्फ और सिर्फ R और T चेंज थे। ठीक है, 1 और 2 यहाँ पर क्या थे, सिर्फ R1 था, R2 था, इसी तरह सिर्फ T1 था, T2 था। ठीक है, तो इसीलिए मैंने क्या किया, जब मैंने I1 ω1 के फॉर्मूले में I की वैल्यू पुट की 2/5 mr², तो मैंने सिर्फ R1 किया। ठीक है, और जब मैं I2 की जगह पर पुट करूँगी तो R2 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह ओमेगा, तो ω1 ω2 नहीं है, लेकिन ओमेगा में T है, तो T1 T2 मेरे न्यूमेरिकल की सिचुएशन के अकॉर्डिंग हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, 2π/T1, और ये हो जाएगा 2π/T2। ठीक है, यानी कि मैंने I1 ω1 अगर मैं पहले कंसिडर करूँ तो ये I की वैल्यू आ गई, ये ओमेगा की वैल्यू आ गई, I1 ω1 मेरे पास ये बन गया। ठीक है, और इसमें मैंने I1 ω1 के लिए R1 और T1 कर दिया। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट मोमेंटम था, ठीक है, इनिशियल मोमेंटम था। ठीक है, फिर जब मैं फाइनल मोमेंटम जब मैं I2 ω2 पुट करूँगी, ठीक है, तो I2 की जगह पर फिर मेरे पास I की वैल्यू ये आ जाएगी और ओमेगा की वैल्यू ये आ जाएगी, लेकिन 2 की वजह से R2 हो जाएगा, ये ओमेगा, ये T2 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, बाकी सारी चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी, 2/5 से 2/5 कैंसिल हो गया। ठीक है, M से M कैंसिल हो गया,
2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, इधर सिर्फ क्या बचा r1 स्क्वायर और इधर डिनोमिनेटर में बच गया t1, ठीक है। तो ये हो गया r1 स्क्वायर अपॉन t1 और इस साइड पे क्या बच गया r2 स्क्वायर अपॉन t2, r2 स्क्वायर अपॉन t2, ठीक है। मेरे पास इक्वेशन सब कुछ कैंसिल होने के बाद ये बच गई। क्या किया मैंने लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला लिया, आई की वैल्यू ली, ओमेगा की वैल्यू ली, दोनों की वैल्यूज पुट की, मेरे पास इक्वेशन कुछ इस तरह से बन गई। सब कुछ कैंसिल आउट होने के बाद मेरे पास ये बचा, ठीक है। लास्ट मेरे पास कुछ इस तरह का बचा है, ठीक है। और मुझे क्या निकालना है, T2 निकालना है, ठीक है। तो T2 मेरा उधर मूव हो जाएगा और R1 और मतलब सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं, मैं असेंबलिंग कर रही हूँ, चीज़ों को आगे पीछे मूव करवा रही हूँ, ठीक है। T2 उधर मूव हो जाएगा, ये हो जाएगा T2 इज इक्वल्स टू R1 उधर न्यूमिनेटर में, इधर डिनोमिनेटर में आ जाएगा, T1 इधर न्यूमिनेटर में, डिनोमिनेटर में, उधर न्यूमिनेटर में चला जाएगा, ठीक है। सिर्फ मैंने तरतीब आगे पीछे कर देनी है, या आप सिंपल इसको इस तरह से भी समझ लें कि मैंने क्या करवाई, मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाई, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में बेसिकली क्या हो गया आपके पास, ये उधर जाकर मल्टीप्लाई हो गया, ये उधर जाकर मल्टीप्लाई हो गया। ओके, सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाने पर ये हो जाएगा r1 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय T2 इज इक्वल्स टू T1 ऊपर चला जाएगा उसके पास, तो T1 मल्टीप्लाई बाय R2 स्क्वायर, ठीक है। और हमें क्या निकालना है, हमें T2 निकालना है, R1 स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा T2 इज इक्वल्स टू T1 R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर, ठीक है। यही चीज़ हमें यहाँ पर दी हुई है, ठीक है। जस्ट क्या किया, R2 स्क्वायर R1 स्क्वायर को एक साथ लिखा हुआ है और T1 को अलग लिखा हुआ है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, बात एक ही है, ठीक है। आगे हम लोग क्या करेंगे, आगे हम लोग अपनी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। हम लोग कह रहे हैं कि भाई हमें हमारी सिचुएशन में जो R2 दिया हुआ है, जो सेकंड रेडियस दिया हुआ है, वो कह रहे हैं कि वो फर्स्ट रेडियस का ट्वाइस है, तो मैं R2 को पुट कर दूंगी 2R1, ठीक है। R2 के ऊपर स्क्वायर है, मैंने स्क्वायर भी लगा दिया, ठीक है। साथ ही मैं क्या करूँगी, R1 मेरा ओरिजिनल ही है, वही है, तो मैं उसका एज इट इज़ उसको रखूँगी, T1 को भी एज इट इज़ नहीं रखूँगी, T1 की जगह पर मैं क्या पुट कर दूँगी, 24 आवर्स पुट कर दूँगी, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट टाइम मुझे क्या दिया हुआ है, 24 आवर्स में मूव करती है हमारी अर्थ, ठीक है, रोटेट करती है, ठीक है। अब आगे देखो, आगे हमारे पास क्या हो जाएगा, स्क्वायर दोनों के ऊपर मूव करेगा, 2R1 स्क्वायर है, ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 और ये हो जाएगा R1 स्क्वायर, तो न्यूमिनेटर में आ गया 4R1 स्क्वायर, डिनोमिनेटर में R1 स्क्वायर एज इट इज़, ठीक है। डिनोमिनेटर में R1 स्क्वायर कैंसिल और ऊपर आपके पास क्या बच जाएगा, सिर्फ 4 बच जाएगा, ठीक है। 4 मल्टीप्लाई बाय 24 आवर्स आपके पास आ जाएंगे 96 आवर्स, ठीक है, 96 आवर्स, ठीक है। और एक दिन में कितने घंटे होते हैं, एक दिन में 24 घंटे होते हैं। अगर आप 96 को 24 से डिवाइड करवाएंगे, ठीक है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4। तो यानी कि कितने दिनों में, अगर आप जो है डबल कर दोगे रेडियस, अभी अर्थ का रेडियस जितना भी है, अगर आप अर्थ के रेडियस को डबल कर दोगे, ठीक है, तो फिर अभी अगर वो 24 आवर्स ले रही थी एक रोटेशन कंप्लीट करने में, तो रेडियस डबल करने पर वो 24 आवर्स की जगह 96 आवर्स यानी कि एक दिन की जगह 4 दिन का टाइम लेगी एक रोटेशन, एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।